बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से दिफाई तज्जिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की इस्लामाबाद में मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और दिफाई तज्जिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा कि भारत मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहता है और उसके मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सफारती सतह पर मौसर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में असम्बली नहीं है और इस खला को आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली पूर कर सकती है। इस सिलसिले में जामे हिकमत अमली वाज़ेह करने की ज़रूरत है। इस मौके पर इस अमर का भी इयादा किया गया कि भारत जिस तेज़ी से मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफी और हल्का बंदियाँ तब्दील कर रहा है, वो मसला को ख़त्म करने और मकबूजा कश्मीर को हड़प करना चाहता है। लिहाजा भारत की इन रेशा दवानियों का सफारती सतह पर भरपूर अंदाज में मुकाबला किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वक्त की मुलाकात। सदर ममलिकत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और घनौने जराइम को उजागर करने पर जोर दिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजालिम को हर फोरम पर उजागर करने की जरूरत है ताकि भारत का असल चेहरा बेनकाब हो सके। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादियाती तब्दीलियों के अमल को तेज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत गैर कश्मीरियों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबाद करने के लिए तकरीबन 45 लाख डोमिसाइल जारी कर चुका है। भारत कश्मीरियों की जमीन को गैर कश्मीरियों को फरोख्त कर रहा है। ये कार्रवाइयां सलामती कौंसिल की करारदादों और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। उनका मजीद कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मज़ार कायद पर हाजिरी। पाक फौज और पाक नेवी के दस्तों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तकबाल किया। सरदार तनवीर इलियास खान ने मज़ार कायद पर फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सलामती के लिए खुद दुआ की। सरदार तनवीर इलियास खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय दरिंदा फोर्सेस के सामने कलमा हक अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान 75 साल से कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मुस्लिम उम्मा को कश्मीरियों का खुलकर साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जान ले कि कश्मीर की आज़ादी के मामले में पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। सरदार तनवीर इलियास खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाइया की मुल्क के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। मज़ार कायद पर खिदमात देने के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस की खिदमात देने के लिए हाजिर हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले का ऐलान। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर की पोलिंग 2 मार्च को होगी। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले का ऐलान कर दिया गया। तीसरे मरहले में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सिर्फ बराह रास्त मुंतखब अराकीन ही इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। सियासी जमातों की तरफ से नामजद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी के साथ जमात की तरफ से नामजदगी टिकट शामिल करने के पाबंद होंगे। रहीमुद्दीन नईम वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से शजरकारी के लिए आगाही मुहिम का आगाज। हल्का बलोच में बड़ी तादाद में फलदार पौधे लगाए गए। गरीब और नादर लोगों में मुफ्त फलदार पौधों की तकसीम भी की गई। रहीमुद्दीन नईम वेलफेयर फाउंडेशन के MD मलिक बासित अवान ने हल्का बलोच के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी के सिलसिले में अवामी आगाही मुहिम के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा फलदार दरख्त लगाए जाएं, शजरकारी और पैवंदकारी की जाए। जंगली दरख्तों पर पैवंदकारी और कलमकारी के जरिए कारामद इनको बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में करोड़ों जंगली फलदार दरख्त हैं जिन पर कलमकारी और पैवंदकारी की जा सकती है। अवाम थोड़ी तवज्जो दे, 1 माह काम करें और अपनी ज़मीनों में जंगली फलदार दरख्तों पर कलमे लगाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने मोहल्ले, गाँव में गरीब लोगों को फलदार दरख्त लेकर दें। ये एक सदका जारिया है, सब इसमें हिस्सा लें। रियाज में सऊदी मीडिया फोरम से 2 रोज़ा सालाना तकरीबात का आगाज हो गया। तकरीब का इफ्तिताह वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान और
वजीर इत्तलात और नशरियात माजिद अल-कस्बी और दिगर ने किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 1500 सहाफ़ी शरीक। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद शोबा सहाफ़त को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ देना है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरी दुनिया के दरमियान मीडिया पुल का किरदार अदा कर रहा है। ज़रूरत इस अम्र की है कि मीडिया मुस्बत अंदाज को अपनाते हुए दुनिया में अमन के फ़रोग के लिए काम करे। सऊदी वज़ीर इत्तलात माजिद अल-कस्बी और सऊदी मीडिया फोरम के सदर मोहम्मद बिन फाद अल हारसी ने दुनिया भर से आए हुए सहाफ़ियों को खुश आमदीद कहा और सहाफ़ती अमूर पर रोशनी डाली और तकरीब में शरीक मेहमान सहाफ़ियों को खुश आमदीद कहा। डायरेक्टर जनरल इत्तलात आज़ाद कश्मीर सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन राजा अजहर इकबाल खान का जंडी चौतरा रेस्ट हाउस समानी का दौरे के दौरान मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। राजा अजहर इकबाल खान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत आइंदा 2 रोज़ बाद रेस्ट हाउस में मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेस्ट हाउस अमले को बेहतर इंतजामात के हवाले से हदायत दी। इस मौके पर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रेस फाउंडेशन नासिर शरीफ भट्ट ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन राजा अजहर इकबाल ने गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर भर से इजलास में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वादी समानी की मेहमान नवाजी के शायान शान भरपूर खुश आमदीद कहा जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अदनान मुख्तार और दीगर भी हमरा थे। खिलाना वैली के अवाम की हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर तालीम समेत महकमे के आला हुकाम को स्कूल में असातिज़ा की अदम मौजूदगी पर 1 मार्च तक की डेड लाइन अहले इलाका का मुतालबात न मानने की सूरत में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देने का ऐलान। खिलाना वैली के मुनक्किदा इजलास में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खिलाना वैली में प्रिंसिपल समेत माहिर मज़ामीन असातिज़ा की अदम हाजिरी पर सख्त गम गुस्से का इजहार करते हुए शुरा इजलास ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर तालीम स्कूल्स और महकमा तालीम के हुकाम बाला को 1 मार्च की डेडलाइन देते हुए कहा कि 1 मार्च तक इदारे में मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती समेत माहिर मज़ामीन असातिज़ा की खाली असामियों पर तैनाती अमल में नहीं लाई जाती तो इदारे को ताले लगाकर तालबात के हमरा वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे। शुरा इजलास का मजीद कहना था कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खिलाना को सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा की तरक्की और प्रमोशन के लिए कायम किया गया है। जब किसी मोलमा की तरक्की प्रमोशन करना हो उसको खिलाना भेजकर 1 दिन की हाजिरी लगवा कर उसका तबादला कर दिया जाता है, जो इंतहाई जुल्म और नाइंसाफ़ी है। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की महंगाई और अशराफिया के खिलाफ 24 फरवरी को एहतजाज की कॉल। तमाम ज़िले हेडक्वार्टर और अहम मकामात पर एहतजाज करने का ऐलान। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के कायम मकाम अमीर शेख अकील रहमान ने मरकजी ईवान सहाफ़त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले मरहले में मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। हुक्मरान तबके ने रियासत को बहरान का शिकार कर दिया है। हुक्मरानों ने तमाम वसाइल अपने लिए मुख्तस कर रखे हैं। हुकूमत के इक़दामात से आम आदमी के लिए एक वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन हो चुका है। हर चीज़ आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क कौम को जो मुश्किलात और मसाइल दरपेश हैं, इसके जिम्मेदार अवाम भी हैं कि वो अहले और ईमानदार लोगों को क्यों इंतखाब उनका नहीं करते, चोरों डाकुओं को मुंतखब करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में जितनी भी तबाही और ख़राबी है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हलकों पर आयद होती है जो कि आला ओहदों पर फाइज हैं। उन्होंने अपने मफादात और मकासद के लिए रियासत को अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं होने दिया। अमीर शेख अकील रहमान ने मुतालबा किया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपनी बेपनाह मराद सरकारी गाड़ियाँ और इनमें पेट्रोल और डीजल का खर्च फौरी बंद करके इससे महफूज होने वाले वसाइल आम आदमी पर खर्च किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर पूंछ बदर मनीर की हदायत पर अवाम की सहूलत के लिए जिला पूंछ के 4 सब डिवीज़न में वरासती इंतकालात के हवाले से कैंप्स का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर पूंछ के दफ्तर से 1 हफ्ते का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के मुताबिक दिन रावलाकोट, हजीरा, अब्बासपुर और हजीरा के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए। मुतलका तहसील के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सरबराही में लगाए गए कैंप्स में मौके पर इंतकालात की तस्दीक की गई। कैंपों में वरासती इंतकालात समेत अराजी के मुतालिक दूसरे मामलात भी यकसू किया जा रहा है। घरों के करीब सहूलत मैसर होने पर अवाम ने डिप्टी कमिश्नर पूंछ का शुक्रिया अदा किया और उनके इस इकदाम को सराहा।
پونچھ کی عوام محکمہ تعمیرات عامہ پونچھ کی کارکردگی سے سخت نالاں، سڑکیں تباہ کر دی ہیں۔ یونیورسٹی روڈ المعروف چنار روڈ جو چائنیز کمپنی نے تعمیر کی تھی، اس سڑک کو آئے روز اکھاڑا جاتا ہے اور اس کی مرمت اصل طریقے سے نہیں کی جاتی۔ اہل علاقہ کا سڑک کو فوری طور پر تعمیر کرنے کا مطالبہ، ورنہ شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ پونچھ سڑکیں بنانے سے تو قاصر ہے، مگر بیرونی امداد سے بنی ہوئی سڑکوں کو بھی اکھاڑ کر واپس پختہ کرنے کی بجائے لیپا تھاپی کی جاتی ہے۔ مختلف محکمہ جات نے کیبل اور پائپ لائن بچانے کے نام پر شہر کی سڑکیں تباہ کر دی ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی روڈ المعروف چنار روڈ جو زلزلے کے بعد چائنیز کمپنی نے تعمیر کی تھی، اس سڑک کو آئے روز اکھاڑا جاتا ہے اور اس کی مرمت اصل طریقے سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں مٹی بھر دی جاتی ہے۔ ایک بار پھر پی ڈبلیو ڈی شعبہ پبلک ہیلتھ نے اس سڑک کی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر رکھی ہے۔ سڑک کھودنے کی وجہ سے سڑک کے نیچے سے گزرنے والی پائپ کی لائنیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اور لیکیج ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اگر سڑک کو اس کے اصل طریقہ کار کے مطابق مرمت نہ کیا گیا تو محکمہ پبلک ہیلتھ اور محکمہ شاہراہت کے خلاف شدید احتجاج کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ jammuokashmirdigital.com۔